अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं अटक के फुआरा चौक में मौजूद हूँ। फुआरा चौक में एक चीज़ मेरे जहन में आई है कि यार ये जो क्या उसे कहते हैं सियासत की तरफ बुलाने वाले और ये जो ढोल ढुमकों वाले हैं, इनके बुलाने वाले के पास रश क्यों होती है, और मेरे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो मालिक मेरा खालिक और मालिक है, उन लोगों के पास खड़े होने वाले ये लोग जो हैं ये चार क्यों है, इसकी वजह क्या है? सुनेंगे इन भाई की बात कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नार अल्लती उ'इद्दत लिलकाफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किरामी, तंज़ीम इस्लामी पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर हुर्मत सूद के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। वफाकी शरई अदालत का जो फैसला हुआ, बैंक इंटरेस्ट को उन्होंने सूद करार दिया, लेकिन हमारी हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने बैंकों के जरिए उसके खिलाफ रिट दायर करवा दी। उस हवाले से एक आगाही मुहिम चलाई जा रही है आम लोगों तक इस मैसेज और पैगाम को पहुंचाने के लिए कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो कि हमसे सरजद हो रहा है। ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। हमारे बुजुर्गान दीन ने जो कुर्बानियाँ दी थी, हर तरह की कुर्बानियाँ देकर इस खित्ते को हासिल किया था। अल्लाह से दुआएं मांग कर कि बारी ताला हमें एक ऐसा खित्ता अता फरमा कि जिसके अंदर हम आपके दीन को अमलन नाफिज कर सके। उस खित्ते के अंदर आज 74 साल गुजरने के बावजूद वो इस्लाम कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और रब ताला का हमसे ये तकाजा है, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, कि ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने के बाद फिर उनकी बातों के अंदर किसी किस्म के शक के अंदर मुब्तला नहीं होते। यानी जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो उसको मिनोअन मानते हैं, जैसा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन माना करते थे। वो ये नहीं देखा करते कि इस हुक्म के मानने का नतीजा क्या निकलेगा, इससे हमें फायदा क्या पहुंचेगा, इससे हमें नुकसान क्या पहुंचेगा, इससे हमारे मफादात के ऊपर ज़र्र पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वो इस बात को नहीं देखा करते थे, बल्कि इस बात को देखा करते थे अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या तरीका क्या है। वो इस बात को मद्देनजर रखकर अमल किया करते थे। अल्लाह का मुसलमानों से यही तकाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। बंदगी का मतलब है अल्लाह की गुलामी में अपने आप को दे देना। गुलामी का मतलब क्या है कि हमारी अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होगी। अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी को अमलन हम अपने ऊपर भी नाफिज करेंगे और अपने खित्ते के अंदर भी उसको नाफिज करेंगे। ये तकाजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमसे और तमाम जिन्नों इंसानों से। जब तक हम आज़ान
अच्छा जनाब, चूँकि अजान हो रही है, मैं अपने इस बयान को मुख्तसर करूँगा और मेरी बात वही है कि ढोल ढुमकों, सियासतदानों और तेरी बहन मेरी बहन जो हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, उसके लिए चौक मुख्तस किया गया है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक, वो मालिक जिसने ये धरती बनाई, जिसने मुझे और तुम्हें बनाया, जिसने मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे बनाए, उसके लिए सिर्फ ये चंद लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और यही इस चीज़ को की याद दहानी है कि याद रखें कि हम पे जितने भी अज़ाब मुसल्लत हो रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रहे हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे रास्ते को छोड़कर ये जो गन बला है इसमें चल पड़े हैं। लिहाजा एक रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ये मेरे चंद भाई और चंद बच्चे यहाँ मौजूद हैं अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। फुआरा चौक में एक छोटा सा कैंप लगाया हुआ है, मुख्तसर टाइम के लिए है। जो भी इधर विजिट करता है काइंडली यहाँ पे विजिट करें, इनसे मुलाकात करें और इनसे बुक्स ले लें। चूँकि अज़ान हो रही है, मैं मुख्तसर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।